दोस्तों क्या हो अगर आपकी याददाश्त चली जाए और अगर कोई भी आपके करीब आए तो उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारे हीरो के साथ। मूवी शुरू होती है एक जोरदार बिजली के झटके से जो किसी अनजान जगह भयानक तरह से बरसते हुए दिखाई गई है, और फिर एक इंसान की आंख खुलती है और उसे तुरंत उसी समय थोड़ी देर के लिए एक कार एक्सीडेंट का फ्लैश मेमोरी नजर आता है, और फिर हमें उसके उठने पर उसके पीछे एक कार क्रैश दिखाई देती है। मदद के लिए वो रोड की तरफ निकलता है और सामने एक कार को आता देख उसे मदद के लिए इशारा करता है। कार का ड्राइवर इंडिकेटर देते हुए कार को साइड पार्क करने की कोशिश करता है, पर अनजान कारण से वह बिना रुके आगे बढ़ जाता है और फिर थोड़ी दूरी पर उसकी गाड़ी वहीं क्रैश हो जाती है। कार की जांच करने पर उसे ड्राइवर अनजान कारण से मरी हुई मिलती है और उसकी आंखें खौफनाक तरीके से सफेद दिखाई देती है। तुरंत उस लड़की के फोन से 911 को डायल करता है और जब पुलिस उसे उसकी लोकेशन और नाम पूछते हैं तो उसे रियलाइज होता है कि उसे खुद अपना नाम याद नहीं है, यहाँ तक कि वो यहाँ आखिर क्या कर रहा है वो भी उसे याद नहीं। वो फिर फोन वहीं होल्ड करके अपने वॉलेट में ड्राइविंग लाइसेंस को देखने के बाद उसे अपना नाम पता चलता है। इतना कम नहीं था कि अचानक से एक मरा हुआ कौवा आसमान से सीधे नीचे गिर पड़ता है और उसकी भी आंखें खौफनाक तरीके से वैसी ही सफेद दिखाई देती है। ये देखकर वो एकदम से डर जाता है और वहां से भाग पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है और इस बार तो हद ही हो जाती है क्योंकि अंदर उसे सभी मरे हुए मिलते हैं और उनकी भी आंखें ठीक वैसी ही दिखाई देती हैं। एक ट्रक भी रेस्टोरेंट के सामने बढ़ते हुए उसके सामने ही क्रैश हो जाता है और वो भी सभी की तरह मरा हुआ मिलता है। लियाम को शक होता है कि शायद ये जरूर किसी वायरस की वजह से हो रहा है, इसलिए तुरंत अपना मुंह ढककर अपने ड्राइवर लाइसेंस की मदद से अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो एक सिंगल साधारण सा लैंड स्क्रेपर है और उसे न्यूज से कंफर्म होता है कि ये किसी वायरस की वजह से ही हो रहा है। वायरस के डर से वो फिर घर को पूरी तरह से सील कर देता है, पर उसे नजदीक एक फार्मर दिखाई देता है जो अपने ट्रक को रिपेयर कर रहा होता है। लियाम उसे वायरस से वार्न करने की कोशिश करता है लेकिन वो घर के अंदर होता है। फार्मर को कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए वो फार्मर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर जैसे ही वो फार्मर उसके नजदीक पहुंचता है वो तुरंत वहीं का वहीं ढेर हो जाता है और उसकी भी आंखें ठीक वैसी ही सफेद हो जाती है। अब ये देखने के बाद लियाम एकदम डर जाता है। फिर उसे न्यूज से पता चलता है कि वायरस का इफेक्ट अब बंद हो गया है क्योंकि किसी और के मरने की खबर अभी तक नहीं मिली है। अब उसके दिमाग में कुछ आता है कि जब तक वो बाहर था तब लोग मरे हुए मिल रहे थे और वहीं जब वो घर के अंदर है तो मरने की कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है, यानी कि कुछ तो उसी में गड़बड़ है। अपनी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए वह पास में एक कौवे के नजदीक धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ही वो कुछ कदम उसके पास पहुंचता है वो कौवा भी वहीं ढेर हो जाता है और फाइनली उसका सबसे भयानक सच उसके सामने दिखाई देता है कि सबके मरने का कारण कोई जानलेवा वायरस नहीं बल्कि वो खुद है। वो जिनके भी नजदीक जाता है उनकी मौत बिना किसी वार्निंग या तड़प के वहीं हो जाती है। इससे पहले कि किसी और की जान जाए वो अपने घर से कुछ कदम दूर के गराज में खुद को बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद उसे कोई लड़की ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आती है। लियाम उसे उससे दूर रहने की विनती करता है, पर अजीब कारण से उसे लियाम के नजदीक आने पर कुछ नहीं होता, जिससे लियाम एकदम हैरान हो जाता है। एक डॉग को भी कुछ नहीं होता। जब उस लड़की की मौजूदगी में वह लियाम के करीब आता है उसे लगने लगता है कि शायद जो भी श्राप उसे था अब वो चला गया। उस बंदी को भी लियाम की तरह अपने बारे में कुछ याद नहीं रहता सिवाय उसका नाम जेन, जो उसे हॉस्पिटल से पता चलता है। उस कार एक्सीडेंट में वो भी उसके साथ थी और वो कार लियान का है। ये उसे पुलिस से मालूम पड़ा क्योंकि आखिरी बार वो उसके साथ ही थी। शायद लियाम को उसके बारे में कुछ पता होगा, इसीलिए वो उसकी तलाश करते हुए उसके घर पर आई, पर दोनों को भी याद नहीं कि दोनों किस कारण से एक साथ ट्रैवल कर रहे थे और वो एक्सीडेंट कैसे हुआ। घर की छानबीन से उन्हें यह कंफर्म होता है कि दोनों किसी भी तरह रिलेटेड नहीं है। जैन डर न जाए इसलिए लियान उसे अपने श्राप के बारे में नहीं बताता, पर उससे सवाल जरूर करता है कि क्या उसके साथ भी कोई अजीब घटना घटी, पर उस लड़की ने याददाश्त खोने के अलावा और कुछ महसूस नहीं किया। उसी दौरान जेन का रिफ्लेक्शन देखने के बाद लियाम को फिर से एक फ्लैश नजर आता है। इस बार वो जेन को किसी ब्रिज से होते हुए अपनी कार में एंटर करते देखता है। फ्लैश में जिस ब्रिज को लियाम ने महसूस किया दोनों वहीं जाते हैं कुछ तो पता करने के लिए, पर उन्हें वहां से कोई खास जानकारी नहीं मिलती। पर तभी जेन को भी एक फ्लैश मेमोरी दिखाई देती है जहां वो कोई कोरा कागज हाथ में लिए किसी कारण से रो रही होती है। वहीं उसी फ्लैश मेमोरी में लियान उसे किसी बात के लिए सहानुभूति दे रहा होता है, पर वह मेमोरी वही खत्म हो जाती है। अपने फ्लैश मेमोरी के हिसाब से जेन को ऐसा एहसास होता है कि वह किसी को या किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ रही थी। दोनों को अब सूझता है अपने एक्सीडेंट साइट को विजिट करने का और यहाँ उन्हें एक अजीब सा सर्कल में जली हुई जमीन दिखाई देती है। जांच करते वक्त लियान को फिर से एक फ्लैश नजर आता है जहां जेन के पलटते ही लियान के सामने एक जोरदार बिजली गरजती है। लियाम को भी अब कुछ अजीब लगने लगता है कि इस बिजली के झटके के दौरान दोनों इसी सर्कल के इर्द गिर्द में खड़े थे, जिसके बाद से दोनों के साथ अजीब घटना घट रही है। फाइनली फिर लियान उससे बताता है कि उसके साथ क्या अजीब हो रहा है, पर यह सुनते ही जेन उससे डर जाती और भागने लगती है। लियान उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि यह शराब अब खत्म हो गया है, पर जेन उस पर विश्वास नहीं करती। तभी एक पुलिस लियाम की तलाश में वहां पहुंचती है,
पर जेन गुस्से में जैसे ही लियान से थोड़ी दूर जाती है, वह पुलिस ऑफिसर भी वहीं ढेर हो जाती है, जिसे देखकर अब लियाम के दिमाग में उस पर लगे श्राप के बारे में समझ में आने लगता है। दरअसल लियान जिसके भी करीब जाता है वह वहीं ढेर हो जाता है, पर जब तक जेन उसके करीब रहती है लियाम का श्राप किसी पर असर नहीं करता। एक तरह से जेन लियाम के श्राप को दूसरों को मारने से रोकती है। श्राप ठीक बिल्कुल उतने डिस्टेंस में काम करता है जितना डिस्टेंस का वह सर्कल था। जैन उतने डिस्टेंस तक रहेगी तो लियन का श्राप असर नहीं करेगा। फिर वो जेन को अपनी थ्योरी को समझाने के लिए लियान ये एक्सपेरिमेंट एक बकरी पर परफॉर्म करता है। जेन जैसे ही कुछ दूर कदम रखती है वह बकरी वहीं ढेर हो जाती है, जिसे देखकर जेन के होश उड़ जाते हैं। पर यह क्यों हो रहा है और उनका क्या अस्तित्व है, यह अब भी एक रहस्य बना है। लियान हॉस्पिटल में सिटी स्कैन करवाने का डिसाइड करता है। शायद उस बिजली के झटके के कारण उसके दिमाग को कुछ हुआ है, इसलिए दोनों एक साथ नजदीकी हॉस्पिटल जाते हैं। पर लियान डॉक्टर को बताता नहीं अपने श्राप के बारे में, क्योंकि जाहिर तौर पर वह उसका यकीन नहीं करेंगे। दोनों कैसे भी करके एक साथ बने रहते हैं ताकि लियान के श्राप का शिकार कोई और न बने। पर सीटी स्कैन में भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसी समय एक शॉर्ट फ्लैश मेमोरी लियान के दिमाग में आती है कि वह किसी फार्म हाउस में एक डायरी लिख रहा है और वह मेमोरी वहीं खत्म हो जाती है। उसी दौरान टीवी न्यूज से उसे पता चलता है कि पुलिस उसकी तलाश में है, जिसकी वजह से अब सारी हत्या का शक उस पर आ जाता है, क्योंकि सभी की मौत एक ही तरह से हुई है। पुलिस उन्हें पकड़ लेगी तो वो दोनों को अलग कर देगी। इसी डर से दोनों तुरंत हॉस्पिटल से भागने लगते, पर लियान लिफ्ट में अटक जाता है और वही जेन पीछे छूट जाती है। लियान करीबी ही था हॉस्पिटल के लोगों को अपना नया शिकार बनाने के, पर जेन जैसे तैसे सीढ़ियों से समय रहते उस तक पहुंच जाती है। पर आखिर में हॉस्पिटल से निकलते वक्त जेन को हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर मिसिंग का पोस्टर दिखाई देता है, जिससे अब उसे वही फ्लैश नजर आता है जब वह किसी ब्रिज पर एक कोरा पेपर लेकर खड़ी थी। पर इस बार के फ्लैश में उसे वह पेपर कोरा नहीं, उस पर प्रिंटेड खुद की मिसिंग पोस्टर दिखाई देती है। मानो हर एक फ्लैश मेमोरी के बाद उन्हें कुछ एक्स्ट्रा याद आने लगता है। कुछ ऐसा ही न्यू फ्लैश लियान को दिखाई देता है कि वह और जेन कार में ड्राइविंग करते वक्त एक बिजली उनके सामने गरजती है और तभी वह कार एक्सीडेंट होता है। अगली सुबह पुलिस रेडियो पर ऐलान करती है कि लियान के साथ जो वुमन देखी गई उसका पूरा नाम रोस ग्रेसन डेयरवुड है, यानी कि जेन उसका असली नाम नहीं है। वह काफी दिनों से मिसिंग है और वह सैम नाम के बंदे के साथ शादीशुदा है जो उसकी काफी समय से तलाश कर रहा है। जेन का मानना होता है उसके पति सैम से मिलना उनके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है, ये जानने के लिए कि आखिर वह दोनों कौन है और उस रात वह दोनों क्यों साथ थे। शायद इससे उन्हें मदद मिले। वह उनकी बातों पर पहले यकीन नहीं करता, पर लियान एक कबूतर को शिकार बनाकर उसे एक उदाहरण देता है। सैम से जेन को पता चलता है कि जेन अपनी ट्विन सिस्टर लिली के बहुत करीब थी और उसके गायब होने के बाद से वह मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी और फिर एक दिन वह सिस्टर की तलाश में घर छोड़कर चली गई। अब हमें पता चलता है कि वह मिसिंग पोस्टर जेन का नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर लिली का था। उसी समय एक फ्लैश मेमोरी सामने आने पर उसे समझ आता है कि वह सिस्टर की तलाश में हार मानने के बाद ब्रिज से आत्महत्या करने निकली थी, लेकिन वहां आकार लियान ने उसे रोक लिया और एक तरह से उसकी जान बचाई। दोनों सैम के बेसमेंट में छिपने का तय करते जब तक उन्हें कोई ऐसा साइंटिस्ट न मिले जो उनकी इस सिचुएशन को समझ सके और फिर पुलिस को भी समझा सके। लियान को फिर एक लेख के पोस्ट कार्ड को देखने के बाद उसे एक फ्लैश मेमोरी नजर आता है जहां वह जेन को मन की शांति के लिए अपने सुनसान फार्म हाउस ले जा रहा था। वहीं जेन और लियान की क्लोजनेस से सैम जेलेसी में जेन से बहस कर बैठता है और फिर लियान और जेन वहां से उसी फार्म हाउस जाने का तय करते हैं। पर इससे सैम को और भी गुस्सा आ जाता है और वह सीक्रेटली पुलिस को लियान के बारे में खबर दे देता है, लेकिन बाद में उसे बुरा लगता है और उन्हें वहां से भागने की सलाह देता है। पर तब तक पुलिस आ चुकी होती है। पुलिस जेन को लियान से अलग करने की कोशिश में मारे जाते हैं, यहाँ तक कि आसपास के लोग भी वहाँ ढेर हो जाते हैं। एक तरह से दोनों की साधारण लाइफ खत्म सी हो गई होती है। दोनों कभी अलग अलग नहीं रह पाएंगे और उन्हें ऐसी जिंदगी बितानी पड़ेगी जहाँ उन्हें सभी से दूर रहना पड़ेगा। कोई और चारा न होने पर वह उसी लियान के फार्म हाउस जाते हैं और रास्ते में उन्हें न्यूज रिपोर्ट से समझ आता है कि वह बिजली एक नेचुरल फेनोमेनन के कारण घटी, जिसे नासा ने ऑब्जर्व किया। उन्हें रियलाइज होता है कि यही वह बिजली है जिसके कारण यह सब हो रहा है, लेकिन कैसे और क्यों ये अभी भी एक रहस्य बना है। लियान जब घूमने लेक की तरफ जाता है और जब जेन को लियान की डायरी मिलती है उसी समय दोनों को एक फाइनल फ्लैश नजर आता है और यहाँ हमें सब कुछ समझ आता है। दोनों को याद आता है कि सुसाइड से बचने के बाद लियान ने उसे अगवा करने की कोशिश की थी, क्योंकि सच्चाई में वह एक सीरियल किलर है जिसने जेन की ट्विन सिस्टर लिली की भी हत्या करी थी। लियान लिली को मारने के बाद उसके भी पीछे था, इसीलिए उसे फॉलो करते करते उस ब्रिज तक पहुंचा और उसे आत्महत्या से बचाने का नाटक किया, क्योंकि वो उसे खुद मारना चाहता था। लियाम अपने हर शिकार की हत्या करने के बाद अपनी डायरी में रिकॉर्ड मेंटेन करना उसकी एक साइको बीमारी होती है। अब जेन को कुछ गड़बड़ होने का शक होता है। इससे पहले कि लियान उसे अपना शिकार बनाए वह उसे रोक लेती है और इसी हाथापाई में उनकी गाड़ी एक जंगल में क्रैश हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद जब जेन भागने की कोशिश करती है तभी वह बिजली उन पर बरसती है। जेन को विश्वास नहीं होता कि उसने अब तक एक गलत इंसान पर भरोसा किया। वहीं लियान को समझ नहीं आता कि वह कैसे इतना निर्दयी इंसान हो सकता है।
ये जानने के बाद जेन अपनी सिस्टर के बदले की आग में उस पर गण तान देती है। वहीं लियाम भी अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके हिसाब से भी उसे जीने का हक नहीं है। लेकिन जेन उसे मार नहीं पाती क्योंकि उसे उसके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स होती है। फिर वह उसे पुलिस के हवाले करने का तय करती है, पर रास्ते में उनका सामना कुछ गांव वालों से हो जाता है। वह लोग उन्हें टेररिस्ट समझकर मारने लगते हैं, पर लियान के लिए जेन की जिंदगी ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए बिना अपनी जान की परवाह किए वह जेन से दूर भागने लगता है। ये देखकर उसमें से 2 लोग उसका पीछा करने लगते हैं और जैसे ही लियान जेन से दूर निकल पड़ता है, दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं, जिसे देखकर तीसरा थोड़ी देर के लिए शॉक में चला जाता है और मौका देखते ही जेन उसकी चंगुल से भाग निकलती है। पर जेन को भागता देख वह तीसरा उसे शूट करने लगता है, लेकिन जब तक लिया उसे रोकता वो शूट कर चुका होता है और जेन गंभीर तरीके से घायल हो जाती है और वह तीसरा भी लियान के नजदीक आने पर वहीं ढेर हो जाता है। जेन में अभी भी जान होती है, इसीलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया है, पर इस बार अनजाने में वह फिर से किसी और की जान नहीं लेना चाहता। इसीलिए मूवी के एंड में लियान खुद को गोली मार देता है और इस तरह मूवी एंड हो जाती है।